नमस्कार दोस्तों। ब्राह्मण की बुराई करके ब्राह्मण स्वर्ग को चला। जी हाँ, सत्य कह रहा हूँ मैं। ये बात शब्दों पर ध्यान देना कि जब पूरी जिंदगी ब्राह्मण की बुराई की और ब्राह्मण स्वर्ग को चला। अब स्वर्ग का जो स्वर्गारोहण यात्रा है वो तो श्रद्धा अनुसार होगी। श्रद्धा बनती है भगवान की भक्ति करने से। उस भक्ति के अनुसार ही व्यक्ति को साधन मिलते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो साधन है वह है विमान यात्रा, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग की भी। जो जितना बड़ा भक्त होगा उसे उसी की भक्ति के अनुसार साधन उपलब्ध कराया जाता है उस भगवान के द्वारा कि आ जाओ, स्वर्ग की यात्रा जारी है। अब ब्राह्मण जो ब्राह्मण की बुराई करके और स्वर्ग को चलता है उसका क्या हाल होता है। ये एक ग्रंथ था, उसमें मैंने पढ़ा था और आप भी इसको सुनो। बहुत ही जो बोलते हैं कि आनंद देने वाली कथा है ये स्वर्गारोहण कथा ब्राह्मण की। यदि आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ेंगे तो उस रामायण को पूरा पढ़ो आप। कहीं भी किसी भी जगह वाल्मीकि जी ने ब्राह्मण की बुराई नहीं की है। ये मैं गारंटी लेता हूँ, आप मुझे दिखाओ संस्कृत में। वहीं तुलसीदास जी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी है लेकिन बंदे ने ब्राह्मण की बुराई नहीं की। बहुत भक्त आदमी थे। पंडित की कह दी कि पंडित वही जो गाल बजावा, तो भाई पंडित को कह रहे हैं, ब्राह्मण को नहीं कह रहे। ब्राह्मण उससे नाराज नहीं होगा, पंडित हो जाएगा कोई, हो जाओ। जब यात्रा शुरू होती है उसकी भक्ति अनुसार जो ब्राह्मण है, भाई जो कम भक्ति है तो पैदल चलो। भाई श्रद्धा जो कम है, पैदल चलने में बहुत ज़्यादा भक्ति होती है। भंडारे चालू मिलते हैं, कहीं भी भक्ति जो होती है वो क्षीण नहीं होती। जहाँ पे भी आपको दिक्कत हुई वहीं पर आप रुक जाओ और थोड़ा बहुत जलपान की व्यवस्था रहती है, वहाँ जलपान किया और चलो मेरे भाई। लेकिन जब स्वर्ग के द्वार पर ब्राह्मण की बुराई करने वाला पहुंचता है तो स्वर्ग के द्वार पर जो पहरा दे रहा है वो असली ब्राह्मण है। वहां से यू टर्न दे देगा कि ब्राह्मण की बुराई करके आए हो आप, मैं जानता हूं, मैं यहां से ही दूरबीन लगा कर देखता हूं, इसलिए इधर से जाओ, ये गेट बंद है। फिर क्या होगा, एंट्री तो हुई नहीं। ब्राह्मण ज्ञान की बातें करता है और ज्ञान को कोई समझता नहीं है। हर व्यक्ति आज मजाक की बातें कर रहा है, बेवहियात की बातें कर रहा है, बगैर सिर पैर पूंछ की बातें करता है, पक्षी बना उड़ता है और कहता है कि सत्य कहने वाले को भैया घोड़ा चाहिए। तो सत्य बोलो और उड़ जाओ। सत्य बोल के उड़ोगे थोड़ी, चलना पड़ेगा। और सत्य तो सत्य ही रहता है। जो हम अपने चैनल में आपको बताते हैं ये ब्राह्मणों के शब्द हैं और मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भैया आपको यदि अच्छी लगती है, जिस प्रकार बफर सिस्टम होता है, खाना लगा हुआ है, जो चीज़ आपको पसंद है उसे आप खाएंगे, किसी के कहने पर नहीं खाएंगे। आपको यदि ज्ञान है कि इस चीज़ में बुराई है या अच्छाई है, ये खाने में हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, तो आप उसके गुण और दोष को जान करके खाने को ग्रहण करेंगे और वह खाना आपको तृप्ति देगा। उसी प्रकार ये वीडियो होते हैं, मेरे जो भी वीडियो हैं वो ब्राह्मण वीडियो हैं। मैं ज्ञान की बातें करता हूँ और जिज्ञासा को शांत करने वाले वीडियो बनाता हूँ। तो यदि आपको ज्ञान की बातों में टेस्ट आता है, जिसको बोलते हैं कि भैया स्वाद आ रहा है, तो आप उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्वाद को स्वाद से बढ़ाया जाता है। और यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को कमेंट द्वारा बताएं। ये सब्सक्राइब करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आपने सब्सक्राइब किया है तो उससे आपको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए कि भाई हमें इस बात की जिज्ञासा है, तो उसे कमेंट करो। कमेंट जैसे ही करोगे, यदि कमेंट में कुछ ज्ञान है तो वीडियो बनाने वाला उस कमेंट पर भी कोई वीडियो बनाकर डालेगा ताकि औरों की जिज्ञासा भी शांत हो। नमस्कार दोस्तों।